प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 93वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थीं। उनका मंथन हम आज करेंगे। इस प्रकरण में महामती इंद्रावती जी ने सभी सुंदर साथ के लिए धाम स्वरूप लीला का वर्णन करके प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान कराकर सभी मोमिनों को ध्यान चितवनी के लिए प्रेरित किया है। महामती जी कह रही हैं, सोई चाल गत अपनी जो करते माहे धाम, हंसना खेलना बोलना संग श्यामा जी श्याम, संग श्यामा जी श्याम। महामती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ, तुम चितवनी द्वारा अपनी उस दिव्य धाम की दिव्य लीलाओं को अर्थात चाल को अर्थात अपने स्वयं के व्यवहार को देखिए कि कैसे हम अपने प्रियतम के साथ मीठी मीठी बातें करते थे और हास विलास करते थे और आनंद की उन लीलाओं में 24 घंटे मग्न रहते थे। अतः अष्ट प्रहर की लीलाएं याद कीजिए और एक क्षण भी हम उनके बिना रह भी नहीं पाते थे। महामती जी कहती हैं, और इस नश्वर संसार में आकर हम तो जैसे उन्हें भूल ही गईं और प्रियतम परब्रह्म के विस्तारतम ज्ञान की प्रकाश से सभी ब्रह्मात्माएं फिर से जागृत हो जाओ और अपने उस धाम की लीलाओं को चितवनी ध्यान के द्वारा देखो। वे कहते हैं, उस अवस्था को याद कीजिए जिसमें श्री राज श्यामा जी अति प्रेम पूर्वक हंसते खेलते रहे हैं और अमृत से भी मीठे वचनों के शब्दों से बातें करते रहे हैं। अर्थात प्रियतम परब्रह्म के उन मीठे वचनों पर हम सभी सुंदर साथ बलिहारी जाती थीं और उनके मुखार बिंद को देखे बिना एक पल भी नहीं रहती थी। महामती जी यही सभी सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं कि इस नश्वर संसार में भी उस ध्यान चितवनी में डूबकर प्रियतम परब्रह्म के संग जो प्रेम विलास की लीलाएं सभी सुंदर साथ करते थे, उनको याद करो और ध्यान चितवनी में डूबकर उस प्रियतम के प्रेम रस को इस नश्वर संसार में भी पीते रहो। आगे महामती जी कह रही हैं, सोई बातें सोई प्रेम की, सोई सुख स्नेह, सुख अखंड को भूल के क्यों रहे झूठी देह, क्यों रहे झूठी देह। महामती जी कहती हैं, जी आगे कह रही हैं, सोई बातें प्रेम की, सोई सुख स्नेह, सुख अखंड को भूल के क्यों रहे झूठी देह, क्यों रहे झूठी देह। महामती जी कहती हैं, हे मेरे धाम के सुंदर साथ, हे मेरी संगी आत्माओं, मेरे हृदय में तो पिया की वे हास विलास भरी बातें, मीठी मीठी मिश्री से भी मीठी वे बातें और उनकी प्रेम विलास की वे लीलाएं मेरे हृदय में अनुभव हो रही हैं। अर्थात मैं ध्यान चितवनी में डूबकर उन पिया के अखंड सुखों की लज्जत ले पा रही हूँ। वे कहती हैं, हे सुंदर साथ जी, आप इस नश्वर संसार के, इस नश्वर जगत के, इस माया के झूठे सुखों में फंसकर इस शरीर अर्थात संसार के शरीर और संसार के मोह में क्यों पड़े हो। अर्थात जागृत होकर संशय रहित ज्ञान को पाकर तुम इस मायावी जगत में फंसे जा रहे हो।
यह तो तुम्हारी माया पर सबसे बड़ी हार है, अर्थात माया तुम पर विजय प्राप्त किए हुए है। महामती जी यही समझाती हैं कि नश्वर संसार के शरीर और संसार के मोह बंधनों को त्याग कर हे मोमिनो तुम ध्यान चितवनी में डूब जाओ, क्योंकि तुम्हारा असली तन उस चौथे आसमान में प्रियतम परब्रह्म के नूरी चरणों में विराजमान है और तुम्हारे आत्मा का प्रियतम तुम्हें सच्चा प्रेम करने वाला तुम्हारा असली आशिक उस धाम में विराजमान है। वे कहते हैं इस नश्वर संसार से जितना भी दिल लगाओगी उतना धोखे पाओगी और कोई भी तुम्हें यहाँ सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि श्री मुखवाणी में कहा जाता है कि हे रूहों, मैं तुम्हारा आशिक हूँ और मासूक कर मैंने तुम्हें वाणी में वर्णित किया है, अर्थात तुम मेरी प्रेमिकाएं हो। महामती जी आगे कह रही हैं, सोई से जा सोई मंदिर, सोई प्यो जी को हास विलास, सोई सुख के मर कलड़े, छूटी अंग की आस। महामती जी कहती हैं कि मुझे परम धाम के मंदिर और उनमें स्थित सुख से ज्याओं तथा प्रियतम के साथ होने वाली प्रेम विलास की लीला का अनुभव हो रहा है। और वे कहते हैं प्रियतम श्री राज जी के मुस्कुराते हुए मुख की शोभा को देखकर इस संसार में अब जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। महामती जी यही समझाती हैं कि जिस दिन से प्रियतम परब्रह्म के नूरी मुखड़े का दीदार मेरी आत्मा ने किया है, तब से इस शरीर अर्थात पिंड और संसार अर्थात ब्रह्मांड से मेरा मुंह तो छूट ही गया है। हे मोमिनो, तुम भी अपने प्रियतम के उस नूरी मुखड़े को देखकर शरीर और संसार के मोह को त्याग कर अखंड आनंद की प्राप्ति इसी नश्वर जगत में कर सकती हो। महामती जी आगे कह रही हैं, सोई रंगीले रंग भरे, निरखे नेत्र चढ़ाए, सुंदर मुख सनकुल की, भर भर अमृत पिलाए, भर भर अमृत पिलाए। महामती जी कह रही हैं कि मेरी आत्मा को यह अनुभव हो रहा है जब ध्यान चितवनी में मैंने डूबकर अपने प्रियतम परब्रह्म के कोमल संकुल उस मुखड़े को देखा, तो मुझे यह अनुभव हुआ कि मेरे प्रियतम का मुख अति सुंदर है और उनके जैसी शोभा किसी की नहीं है और यह उपमा किसी भी स्थिति में किसी के लिए नहीं दी जा सकती है। महामती जी कहते हैं उनके नेत्र इश्क के रस के भरे हुए लबालब प्याले से भरपूर हैं और वे अपनी ब्रह्म सृष्टियों को उन नेत्रों से इस तरह से निहारते हैं कि उनमें प्रेम का अमृत भर जाता है और अमृत भर भर कर वे हमें पिलाते भी हैं। महामती जी कहती हैं हमें प्रेम का आनंद वे हर पल देते हैं, अपने चढ़े हुए नेत्रों से अर्थात प्रेम की मदरा बरसाते ही रहते हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, सोई कटाछे श्याम की, सींचते सूरत चलाए, बंके नैन मरोर के, दृष्टे दृष्ट पिलाए,
दृष्टि दृष्ट पिलाई। महामती जी कह रही हैं, प्रियतम के बाके अर्थात तिरछे नेत्र, उनकी नजर भी तिरछी प्रेममयी है। जब वे अपनी तिरछी नजर से कटाक्ष अर्थात हमें देखते हैं तो हमारी आत्मा उनकी प्रेममयी प्रेम रूपी अमृत से सिंचित हो जाती है, अर्थात हम पूर्ण रूप से प्रियतम परब्रह्म के हो गए होते हैं, उनके प्रेम के सागरों में डूब गए होते हैं। महामती जी यही कहती हैं कि प्रेम में मद मस्त हुई मेरी रूह ने उस ध्यान चितवनी में अपने प्रियतम के उन तिरछे नेत्रों को देख लिया और हे मोमिनो, मेरी रूह तो धन्य धन हो गई और मैं तो अमृत भरे उन के प्रेममयी तिरछी नजर से तृप्त हो गई, अर्थात अब कोई भी आशा नहीं बची। महामती जी आगे कह रही हैं, कहा कहूँ सुख साथ को देखे भ्रुकुटी भौहें चढ़ाए, सुखकारी शीतल सदा सुख कहाँ कहसी जुबान, सुख कहाँ कहसी जुबान। महामती जी कहती हैं कि श्रीराज जी की प्रेममयी तिरछी नजर हमेशा सुखकारी और शीतल होती है। जब वे अपनी भौहों को टेढ़ा करके अति प्रेममयी दृष्टि से सुंदर साथ की ओर निहारते हैं, उस समय सुंदर साथ को इतना अधिक आत्मिक आनंद मिलता है कि वह इस नश्वर संसार की इस झूठी जुबान से कहा नहीं जा सकता। उस आनंद को तो केवल देने वाले श्री राज जी और उनकी नजरों से पीने वाली ये ब्रह्म सृष्टि ही जान सकती है, और कोई इस रस को ना जान सकता है और ना ही उसका अनुभव कर सकता है। महामती जी आगे कहती हैं, सूक्ष्म स्वरूप ने सुंदरता उन्मद सारे अंग, बराबर कई भांत के और कई बेथ के रस रंग, और कई बेथ के रस रंग। महामती जी कहती हैं, श्री राज जी का स्वरूप अति सुंदर और सूक्ष्म अर्थात त्रिगुणातीत है। वे कहती हैं, उनके सभी अंग प्रेम की मस्ती से भरपूर हैं। सभी अंगों की सुंदरता समान रूप से बराबर है। किसी अंग की सुंदरता कम और किसी अंग की सुंदरता अधिक नहीं है। महामती जी कहती हैं, उनके अंग अंग में अनेक प्रकार के इश्क और आनंद के रंग भरे हैं, अर्थात सुंदर साथ जी सभी ब्रह्म मोमिनों को वे अपने सौंदर्य से मोह लेते हैं, और वे इतने अधिक सुंदर हैं कि उनके समान सुंदरता की उपमा किसी की नहीं दी जा सकती है। अर्थात सुंदरता की राशि जहाँ से सुंदरता उदित होती है वह हमारे श्री राज जी ही हैं। उनसे अधिक सुंदर किसी की उपमा या किसी को नहीं कह सकते हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, एक दूजे के चित पर चाले चले माहो माहे, पात्र प्रेम प्रीत के हास विनोद बिना कछु नाहि। महामती जी समझा रही हैं, परम धाम में सुंदर साथ आप
आपस में एक दूसरे के चित्त के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। अर्थात उस वहदत की लीला में किसी सुंदर साथ की कोई इच्छा होती है तो वही सभी सुंदर साथ की चित्त वृत्ति में आकर वे भी वही इच्छा करते हैं। महामती जी कहते हैं कि प्रेम प्रीति ही इनका स्वरूप है, अर्थात इनके रोम रोम में प्रेम समाया होता है। इनकी लीलाएं भी प्रेममयी होती हैं। हंसी और विनोद के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अतः सुंदर साथ जी उस अद्वैत धाम में केवल आनंद ही आनंद है और इस झूठे संसार में तो मात्र दुख ही दुख है। क्षणिक सुख तो होता है लेकिन वह फिर इतना अधिक कष्टकारी होता है कि वह असहनीय हो जाता है। अतः सुंदर साथ जी महामती जी यही समझाते हैं कि उस खिलवत उस धाम की लीलाओं में सभी सुंदर साथ की चित्तवृत्ति एक समान ही कार्य करती है तथा सभी की इच्छा एक समान ही होती है। महामती जी यही कहती हैं कि उस अद्वैत धाम में सच्चित आनंद की लीला होती है और इस झूठे इस नश्वर संसार में तो झूठ असत और दुखमय लीला होती है। अतः वे कहते हैं कि हे सुंदर साथ उस प्रियतम परब्रह्म के उस धाम में अपनी सुरता ले जाओ। अतः महामती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी आप उस धाम में अपनी आत्मा की सुरता को ले जाइए और वहाँ के सच्चित आनंद को लूटिए। वे कहते हैं कि इस नश्वर संसार के शरीर और संसार के मोह को त्याग कर आप इस संसार से परे रहकर उस दिव्य धाम में दृष्टि को ले जाइए। महामती जी आगे कह रही हैं, बोए नेक आवे इन घर की तो अंगनिक से आहे, सो तबही तदखिन में पियूजी पे पहुँचावे। महामती जी कहती हैं कि ऐसे दिव्य परम धाम की आत्मा के हृदय में यदि थोड़ी सी भी सुगंधी आ जाए अर्थात उनका थोड़ा सा भी अनुभव हो जाए तो हृदय से निकलने वाली विरह की एक ही आह में आत्मा शरीर को छोड़कर अपने प्रियतम के पास पहुंच जाएगी। सुंदर साथ जी यहाँ यह संशय पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े सुंदर साथ हो गए, सिरदार सखियां हो गईं, क्या उनमें थोड़ी सी भी धाम की सुगंधी नहीं थी? पर इसका समाधान यही है सुंदर साथ जी कि जिस सुंदर साथ से जिस रूह से धनी को जो कार्य लेना होता है, जो सेवा लेनी होती है, उस रूह के इस नश्वर तन पर धनी की मेहर होती है और वह तन धनी के हुक्म से ही तब तक ही इस नश्वर संसार में बना रहता है जब तक कि वे पिया उस तन से सेवा ले रहे होते हैं और इसके बाद धनी अपने चरणों में उसको ले ही लेते हैं। मात्र धाम धनी की रूह तो इस संसार में देखने के लिए ही होती है, उसकी सुरता तो उस अखंड दिव्य धाम में पल पल रमण करती है और वहाँ के आनंद लूटती ही रहती है। महामती जी यही कहते हैं कि ध्यान चितवनी में अपनी रूह को डुबोए रखो। श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल जी को यही सिखापन दी थी, यही आदेश दिया था कि आप इस नश्वर संसार के सभी सुखों का आनंद लीजिए लेकिन इनमें आसक्त नहीं होना और जागनी कार्य को करते रहना और ध्यान चितवनी के द्वारा मुझसे मिलते रहना, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आत्मा में ही रहने वाला हूँ और तुम्हारी आत्मा का प्रियतम सच्चा आशिक मैं ही हूँ, इसलिए मुझे कभी मत भूलना। इसलिए महामती जी यही समझा रही हैं कि जो सुंदर साथ जिस सुंदर साथ से धाम धनी को जो सेवा लेनी होती है
वे उस तन से ले लेते हैं। उसके बाद तो वे अखंड आनंद की बख्शीश फिर अपनी रूहों को देते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी आगे कह रही हैं, याद करो जो मांगिया धनिये खेल दिखाया करे, महामती कहे महबूब के सुख में हो साउचित। महामती जी कह रही हैं कि हे साथ जी, आप उस प्रसंग को याद कीजिए जो हंस हंस कर हमने धाम धनी से इस मायावी जगत के दुखमय खेल को देखने की इच्छा की थी। वे कहते हैं कि धनी ने हमारी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं और बहुत लाड़ प्यार से यह खेल भी दिखाया है। अब आप इस बात के लिए सावधान हो जाइए कि इस माया में बैठे बैठे प्रियतम के अखंड सुखों का अनुभव करना है। ये सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी यही समझाती हैं कि इस संसार में रहते हुए सभी सुख सुविधाओं को भोगते हुए आप प्रियतम परब्रह्म के प्रेम रस में खो जाइए, अर्थात उस धाम की अखंड सुखों की लज्जत इसी नश्वर संसार में लेते रहिए, क्योंकि यह बख्शीश, यह नियामतें तो तुम्हारे लिए ही हैं। जो धाम के अखंड सुख इस नश्वर संसार में मोमिन रूहें ले सकती हैं और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जीव सृष्टि कभी भी पिया के वचनों पर ईमान नहीं लाएगी, और जब ईमान नहीं लाएगी तो अखंड सुखों की लज्जत वह भला कैसे ले सकती है। ईमान, समर्पण और प्रेम, इश्क की लक्षण तो केवल मोमिन रूह के हैं, और वही प्रियतम के इश्क के लबालब भरे जाम, उनकी नजरों की तिरछी नजरों के वे प्याले वे ब्रह्म मोमिन ही पी सकती हैं, और किसी की यह शोभा नहीं है। वे कहती हैं, हे मोमिन रूहों, हे सच्चे आशिक, हे दरगाह की पाक रूहों, अपने पिया के उन नूरी चरणों का ध्यान करो, इसी से तुम्हारी आत्मा का हृदय निर्मल होगा, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह कायमी का दिन है। अर्थात सुंदर साथ जी, कायमी का अर्थ होता है अपने प्रियतम परब्रह्म के नूरी मुखड़े को अपने हृदय में कायम कर लेना, और सभी बुराइयों को तिलांजलि देकर अर्थात सभी बुराइयों को दूर कर कर प्रियतम परब्रह्म के गुण और प्रेम की उन रस को भर लेना, यही कायमी का दिन है। और जाहरी रूप में कहें तो कायमी का दिन है बुरी चीज़ों का प्रलय अर्थात बुराइयों का नाश, यही कायमी का दिन है। और यही 28वें कलयुग और 11वीं शताब्दी में श्री प्राणनाथ जी स्वरूप साहिब-उज-जमा इमाम मेहंदी इसको बयां कर रहे हैं, और सभी मोमिन रूहों को जागृत भी कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, 93वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।